राम राम भाई सारा ने स्टार न्यूज़ जुजनू पे तार स्वागत है और जिला न्यूज़ जुजनू पे तार स्वागत है। और मैं राकेश चौधरी और मेरे साथ कैमरामैन सचिन कुमार और आशीष कोठारी। और आज हम पहुंचे हैं मनोज स्वामी जी जो कि अड़ुका से हैं। और अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 3 तारीख की, जो उनकी एक ऑडियो वायरल हो रही है। जो उनके गांव के शीशराम जी सरपंच हैं, उन्होंने उनको धमकी दी थी। अब वाकया क्या था, क्या बात थी, किस बात पे उन्होंने ऐसी धमकी दी, क्या बात का वो ऑडियो भी आपको सुनाएंगे। और मनोज स्वामी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। तो पहला तो राम राम साहब। राम राम सभी को मेरा। पहला तो तारो थोड़ो परिचय दे दो साहब। मेरा नाम मनोज स्वामी है और मूल गांव भी मेरा अड़ुका ही है। और हम ये गौ चिकित्सालय गौ सेवा का कार्य करते हैं। और गांव में जो भी छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं या गांव के लोगों से जो भी सहयोग, जो समाज सेवा का जो भी काम होता है, हम उस प्रत्येक कार्य में अग्रणी होकर समाज बंधुओं की मदद करते हैं। अच्छा, तो यह जो 3 तारीख की बात है, तो यह थोड़ी बात बताओ, क्या बातचीत तारी हुई, क्या मतलब तन धमकी क्या दी, के बात ही पहला है कोई मतलब कोई बात तो एडी है या कुछ है संबंधी की बात? वो तो अब हमें भी नहीं समझ में आया कि सरपंच जी के मन में क्या था, क्या बात थी, क्या नहीं। पर वो 3 तारीख को और न्यूज़ चैनल का कोई सर्वे हुआ था लोकसभा चुनाव का। अच्छा। और उस सर्वे का वीडियो मेरे पास व्हाट्सएप पे आया और मैंने वो वीडियो हमारे गांव का एक सूचना केंद्र के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें हम गांव वालों को सभी ज़रूरी सूचनाएं प्रोवाइड करते हैं। मैंने वो वीडियो जैसे ही उस ग्रुप में डाला और उस ग्रुप में सरपंच जी के नंबर भी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने वो वीडियो देखा। और उसके बाद शाम को जब मैं घर था, अचानक मेरे पास अचानक से फ़ोन आया। लगभग कितने बजे की बात है ये? लगभग शाम को 7:30 बजे के लगभग मेरे पास सरपंच जी का कॉल आया। अच्छा। और कॉल आया तो मैंने सोचा हो सकता है कोई काम होगा। पर मैंने जैसे ही कॉल उठाया, कॉल उठाते ही उनका जो मेरे प्रति मतलब कि एक रौद्र रूप मेरे को देखने को मिला। और वो तुरंत मेरे को सीधी भाषा में बात करने लग गए और अपशब्द कहने लग गए कि बोलो ये जो ग्रुप है ये तू बंद कर दे, तू मेरे खिलाफ गांव में गलत अफवाह। मैंने बोला सरपंच जी बात क्या है, मेरे को वो तो समझाओ। तो मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आया कि आखिर उनके बात क्या थी। पर उसके बाद भी उन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी कि मैं ऐसा कर दूंगा, या तू ऐसा करवा के रुकेगा, या तू कुछ और बड़ा करवाएगा। अच्छा, तो जय मतलब उससे पहले तारी कोई बातचीत है कि मतलब कोई बातचीत होएडी हो है या कोई यहाँ को कोई मुद्दो है पहले पीछे की कोई ऐसा पीछे का व्यक्तिगत तो हमारा व्यक्तिगत उनके साथ ऐसा कोई भी मुद्दा या नहीं हुआ था। पर उसके बाद भी वो एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं। और जो समाज में अग्रणी रहते हैं वो लोग जनप्रतिनिधियों से सवाल करने का हमारा अधिकार बनता है। तो अपने गांव में अगर किसी बात को, किसी कार्य को लेके कोई काम नहीं होता है, तो हम जब भी उनके प्रति आवाज़ उठाते हैं तो शायद उनको ऐसा महसूस होता होगा कि हम उनसे कोई द्वेषता रखते हैं। बाकी हमारी उनके साथ कोई द्वेषता नहीं थी। हमने सिर्फ अपना काम किया। और जनप्रतिनिधि को अगर जो जनता द्वारा चुना गया है तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा। गांव में विकास कार्यों के प्रति अगर जनता आवाज़ उठाती है तो वो जनप्रतिनिधि को उसका जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो करना ही पड़ेगा। वो अगर आपने चुना है पूरे गांव ने जनप्रतिनिधि को, तो उनसे आप जवाब भी मांग सकते हो और अपना विकास कार्य करवाने के लिए आप अपनी आवाज़ उठा भी सकते हो। अच्छा, तो जया मतलब वो दिन तारकन जो कॉल हुई वो रिकॉर्डिंग थोड़ी एक बार तुम सुना दो मान साहब। हाँ बिल्कुल। वो क्या है कि वो उस वीडियो के प्रति ही नाखुश नज़र आ रहे थे कि वीडियो में गांव वालों ने जो सच्चाई बयां कर दी थी, उस सच्चाई को देखकर शायद उनको कुछ वो अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने इसी वजह से उस बात को बुरा माना और इसीलिए उन्होंने मेरे को कॉल किया। और फिर जब मैं उनसे व्यक्तिगत मिला तभी उन्होंने मेरे को ये कहा कि मैं काम करता हूँ या नहीं करता हूँ, बोलो मेरे काम पर उंगली उठाने वाले तुम कौन होते हो। तब मैंने कहा कि देखो गांव बस्ती होती है, गांव राम है और गांव हमेशा आवाज़ उठाने गांव ही उठाएगा, हम ही उठाएंगे। हाँ, और दूसरा बाहर का कौन तो आएगा? उस दिन भी यही हुआ था कि गांव के कुछ लोगों ने, जैसे आपके चैनल आप आए हो, इसी तरह चैनल वालों ने सवाल किया कि सरपंच जी ने कोई काम किया, तो उन्होंने बता दिया कि सरपंच जी ने कोई काम नहीं किया। और ये है भी हकीकत कि सरपंच जी इनके कार्यकाल के दौरान गाँव के नौजवान युवा साथियों को सच पूछो तो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र पर साइन करवाने के लिए भी परेशान होना पड़ता है। मैं किसी दूसरे व्यक्ति का तो नाम नहीं लूँगा। मेरी खुद के माताजी 2 दिसंबर 2023 को एक्सपायर हुए थे। उनका अंतकाल चढ़वाने के लिए मैंने खुद 20 चक्कर उनसे काट लिए। अभी तक भी मैं आपको अपनी जमाबंदी निकलवा के दिखा सकता हूं। खसरा नंबर 221 का अंतकाल नहीं चढ़ा है। मैंने राजस्व कर्मचारियों से संपर्क किया तो पटवारी जी का कहना है कि वो अंतकाल अभी भी पटवारी उसकी सरपंच जी की साइट पर पड़ा है और उसको सरपंच जी अगर चढ़ाएंगे तो ही वो आगे चढ़ेगा, वरना नहीं चढ़ा। हाँ, तो मतलब उन्होंने वो काम भी आपका अभी तक नहीं किया? हाँ, वो काम भी उन्होंने अभी तक पेंडिंग रखा हुआ है। वो अंतकाल अभी तक उन्होंने नहीं चढ़ाया है। चलिए। और ये उस दिन उनकी बात हुई थी थोड़ी सी कि ये भाई साहब राम राम। राम राम सर जी, राम राम।
थोड़े घर है करे जब बड़ो नेता हो तू कयाणी गाय ने तो खा के मानना होगा सीधी क्रिया मान जा के कयाणी तो बा बता ये छोटे ग्रुप में है क्या की नहीं ये ग्रुप में छोटा तू या बता ये बात हुई ले तू क्या की बात हो रही है एक तो उनकी ये बात मेरे साथ हुई तो मैंने भी उनसे मैंने तो उनसे यही पूछा कि सरपंच जी बात क्या थी, मेरे को बताओ तो सही, हुआ क्या है, कम से कम मुंह से बात तो बोल के बताओ। तो उन्होंने वो तो नहीं बताया, बस उन्होंने तो अपनी उसमें, अब वो शाम के समय का मैं तो नहीं कह सकता, आंखों से नहीं देखा कि उनका कैसा रूप था, क्या था, वो नशे में थे या नहीं थे, वो तो वो जाने। पर उनकी हमारे मन में व्यक्तिगत द्वेषता न तो कभी थी न कभी हम रखेंगे, क्योंकि वो जब चुनाव लड़ा तब चुनाव में भी हम लोगों ने उनका साथ दिया था और उन्हें खुद हमने चुन के और सरपंच बनाया था। अब वो उनका खुद का नॉलेज है कि वो कितना काम गांव में करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। चलिए, तो देखो हमने मनोज जी से बात की और जो रिकॉर्डिंग है वो भी इन्होंने सुनाई। अब बातचीत ये है कि अब सरपंच जी से भी हम बातचीत करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या व्यवस्था थी, और ऐसा कहना उचित भी नहीं है। एक जनप्रतिनिधि एक ऐसे पद पे उनको चुन के रखा है गांव वालों ने, तो ऐसा बोलना तो बहुत ही अनुचित है। और देखते हैं सरपंच जी जो शीशराम जी, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पे बात हुई थी, वो बाहर थे। चलो जैसे वो आएंगे हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आगे आपको ऐसे आप जुड़े रहो स्टार न्यूज़ नू और जिला न्यूज़ नू पे। आगे सरपंच जी से भी बातचीत करेंगे, ऐसा क्यों कहा उन्होंने। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। स्टार न्यूज़ जुजनू का तरफ स्वागत है और मैं राकेश चौधरी और मेरे साथ कैमरामैन सचिन कुमार। और आज हम पहुंचे हैं अडुका गांव में शीशराम जी सरपंच जी के पास। और उनका जो 2-3 दिन पहले का एक ऑडियो है वो वायरल हो रहा है। इन्होंने किसी को धमकी वगैरह दी थी, उनसे भी हमने बातचीत की, उनकी भी बाइट लेके आए हैं और आगे हम सरपंच जी से बात करेंगे। तो राम राम सरपंच साहब। राम राम साहब। तो साहब जो 2-3 दिन पहले की तारीख को ऑडियो वायरल हो रही है जय में तामीन धमकी देता भी और शब्द भी यूज देता है। तो सब है कि मतलब लोग बता कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जो तने गाँव तामीन सुन के तने एक सरपंच को पद दियो है, या कुर्सी है, यह कुर्सी बहुत ही एक मानव आदमी मिले है और यहाँ की इज्जत करनी भी अपने ही हाथ में है। हाँ बिल्कुल सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ है पंचायत को, पहला स्थान हुआ है राजनीति को। तो मेरे कहने को मतलब ये है कि सब मैं भाई ने मनोज ने मैं बार बार न बैठा के भी समझा दियो और कई बार यो एक वीडियो बना के भी लाया है गुप्त में। तो मैं एन यही कही भाई देख ते मेरे जो वो काम है ना वो तुम मेरे सामने होकर बता दे, मैंने कोई समस्या है तो तू यहाँ की हरकत क्यों कराया है। 2-4 बार समझायो फिर भी वो कौन मानो। अब मीडिया पे कोई चीज़ गिरे तो उस आदमी का मन संतुलन तो बिगड़े ही है। कई बार गलत चीज़ छोड़ा देना। तो मैंने जातिवाद के लिए भी कई बार यो अब शब्द यूज कर है कदे बैठा देना। तो मैं समझाऊँ लेकिन ये कौन मान रहे हो। उन दिन भी मैंने प्रेम से ही बोलो तो पाचा मैंने है ना ये बोलूँगा तो छोड़ दूँगा छोटो को तो मैं देखो आवेश में कोई बात निकलेगी मैं भी के लिए क्षमा मांगू हूँ तारा सब हूँ गाँव बस्ती से कि गलत चीज़ तो गलत ही हुआ है। लेकिन एन यो मैंने परेशान कर दियो काफ़ी दिन से मैंने बार बार समझाइश की है लेकिन समझ को नहीं रही। एन लिए आगे भी मैं यही कहूँ ठीक है। और दोबारा मिलो भी तो मेरे सुबह मैंने फिर भी मैं यही कही थी कि भाई गाँव का माँ रहना अपन गाँव का हाँ और अच्छी को है आपस में कोई समस्या तो तू मन बता तेरे लिए तैयार हो। गाँव में तो आया हो, गाँव में सीवरेज को नालों घेरे हूँ और पल्ला चोट तो गाँव में सती दादी का रोड बनाई है। पहली चोट बड़े बनाई उनके बावजूद गांव के बीच के रोड गेरी और स्टेशन की डाणी में कुआं बनायो 2 कुआं हमारे मोहल्ले में पूरे बनाए। एक कुआं फैल होगा तो बार दूसरा कुआं बनवाया है। 3-4 बार गाँव में जब भी समस्या हुई है पानी की गाँव के अंदर बूझ लो वहाँ में हाथों हाथ काम करवाया है। बामणा की डाणी में भी पानी की समस्या मिट्टी है, टंकी भी बनाई है। मतलब 3 तारीख की यह बात है तो शाम का लगभग कितना बजे की बातचीत होगी? लगभग 7-8 लगभग की 7-8 बजे की मतलब लगभग बात। तो उस दिन मतलब हुआ क्या था, कौन सी चीज़ उन्होंने ऐसी डाल दी थी, क्या बात थी, मतलब प्रॉपर बताओ कि इस कारण से आपको ये मतलब इस बात पे आना पड़ा कि आपको गुस्सा आया और आपने ऐसी बात बोली। मतलब मैं बहुत सी बार देखो इसको बोल लूँ तो मैं बेहतर आया की बात मत करे। जय मान लो सूचना केंद्र ग्रुप जुड़ रहा है मैं भी जुड़ रहा हूँ मैं तो मैं भी चीज़ में कल 1-2 बार मैं भी छुटवाई कोई चीज़ तो ये मानना तो क्या है राजनीति करो थे राजनीतिक ग्रुप को न्याय हो
तो मैं तो यही कह रहा भाई कोई वाजिब चीज़ छोड़ सका मैं छोड़ता है हमारी डिलीट कर दे एडमिन यही है। अच्छा तो एन मैं लिए कही कि तू यार मैं छोड़ा जब तो तू एन राजनीति बतावे और तू छोड़ दे देना मतलब अपना आपने मतलब राजनीति को किए छोड़े हो दिन मतलब होना क्या कोई बताओ? न्यूज़ अपना आज 18 अच्छा बी की न्यूज़ ने यो सूचना केंद्र में छोड़ दी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तारा गांव की न्यूज़ थी वो तो मतलब हाँ। तो उस संबंधी तो छोड़ दी के दिक्कत है गांव वाला नहीं तो और गांव देखो मतलब नहीं, तारा गाँव गांव की देखो। संबंधी न्यूज़ थी वो बिल्कुल देखो वाजिब बात है और गांव बेरो भी ये काम किए हुए है काहे को काम वो करे बात तो तारी सही है कि गांव ने बेरो तो गांव की न्यूज़ थी पर गांव वाला जो बोल रहे हैं बात छोड़ दी तारी तो उससे तो ताने परेशानी आनी नहीं चाहिए नहीं। ऊपर तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए तो दूसरे की बात यही कि वो एक दो बार वीडियो बना के लाया मेरा जय मान लो गुप्त में मैंने वीडियो नहीं बनाना चाहिए जो भी है सामने आके खुल के बनाओ वीडियो बनाओ तो कोई दिक्कत को नहीं मेरे। लेकिन आपा बैठे हैं तो आदमी कोई बात कर रहे हैं तो उनको गुप्त वीडियो बनाया जाए तो छो तो आवे घुसा। नहीं वो बात तो सही है सरपंच जी लेकिन एक बात यह भी है कि जहाँ सरपंच जी या कोई भी अधिकारी यहाँ पर बातचीत करना जावा तो कई बार वह है कि बात कहें या कुछ है को मांग रखें या कोई रिश्वत वगैरह की तो उन तो गुप्त में बनाना भी पड़ जाए वीडियो साहब नहीं वो बिल्कुल तो एक आम आदमी को है वो कैसे भी तरीके से आपका वीडियो गलत तरीके से ना बनाए आप अगर किसी कुर्सी पे बैठे हो और आप उनसे बातचीत कर रहे हो तो बिल्कुल आपका वो वीडियो बना सकता है ये एक आम आदमी का हक है सर नहीं है तो उसमें आपको मतलब उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए नहीं। चलो आज मैं वो बना लिया उन्होंने फिर मैंने उनको कहा कि भाई जो समस्या है कोई वो वहाँ ग्राउंड का मामला था तो मैंने उनको गलत वो नहीं बोला मेरे को उन्होंने तो लेकिन आपने ये कहा कि जो भी बात है वो सामने हाँ रखा सामने रखा करो जो भी बात है ऐसे मतलब हरकत है ना ये अच्छी नहीं लगती आपस में एक गाँव रहना अपन गाँव बस्ती का समस्या है तो मैंने बताओ ग्राउंड है तो गांव का और ढाडी के बीच में लगता होना चाहिए दोनों जगह काम आवे। मैं यही शब्द यूज किया जब भी और वो सूचना केंद्र में आज भी मौजूद है बातचीत। चलो वो ठीक है लेकिन एक बात बताओ जाए मतलब कि होना या जो सूचना है कोई भी न्यूज कर गाँव की बनी और गाँव ग्रुप में डाल दी तो हम ताने इतनों के आवेश हो तार प्रति कोई मतलब कुछ लोग खिलाफ भी बोलेंगे कुछ पक्ष में भी बोलेंगे ये तो होती आई है देखो कुछ काम यहाँ आप नहीं करा पाओ या कोई दूसरो पक्ष हो है तो ये तो होती है तो उन चीज़ में इतना गुस्सा होने की जो चीज़ें मतलब तम इतना समझे और धमकी दी साहब धमकी तो कोई दी थोड़ी है मैं भी यही कह रहा हूँ धमकी कौन दी थी कि नहीं वो तो सर ऑडियो है हमारे पास धमकी दे रहे हाँ धमकी तो धमकी इतनी दी है मैंने भाई आराम मान जा के क्या आराम में मान जा कुछ कई बार करवाओ। हाँ करवाओ मैं कहाँ से फालतू की धमकी हो तो सब एक आम आदमी से धमकी दे रहा हो कि ग्राम पंचायत का पहला आदमी होके इतनी जिम्मेवार कुर्सी तन मिल रही है उनके बावजूद ते सहन शक्ति आपको खो दियो तो और अगले धमकी दे रहे हो जी वो भी तो मैं कई बार जातिवाद ही करी है मैं साथ बात करिए लेकिन आपने धमकी क्या चीज को ऊपर दी है एक ओनली गांव को वीडियो विकास को एक वीडियो है उनको ऊपर से धमकी दी है आप मतलब की समझो आम जनता आम जनता में मैं कुछ भी यहाँ की चलो ठीक है गलती होगी मैं मान लूंगा तो गलती ऐसी चीज के लिए मैं लेकिन क्षमा आपके मांगूंगा। पास कितनी जिम्मेवारी की सी थी हाँ, उनको बिल्कुल। लागू नहीं आया। अब गांव का मुखिया हो साहब क्षमा मांगू मैं कह तो जीता नहीं। कि भाई मेरे लिए आगे के लिए क्षमा तो देखो देखो, सब धमकी देनी और तन पर तो फिर के आदमी जो तार गांव आस पड़ोस का गांव है उनमें लोग मतलब कि संदेश जाए तो हम समझ पाए चीज बिल्कुल बिल्कुल मैं ऐ चीज के लिए इसमें तो तो साफ साफ ये हो वो कि जो अड़ुका गांव का जो सरपंच साहब हैं शीश राम जी वह तो मतलब यहाँ का है कि बिल्कुल डायरेक्ट धमकी दी है नहीं देखो मैं मतलब अत्याचार करें यहाँ को मतलब तो गांव पे नहीं ऐसी कोई बात नहीं लोगों है पे दबाव बनाते हैं धमकी नहीं देके कोई दबाव नहीं है पूछो इनसे गाँव वाले से हाँ, और भी बैठे हैं ये पूछा क्योंकि आप ये और लोग भी बैठे हैं। ओनली हाँ। एक वीडियो खातर है कि आप गांव बाद में पूछा कि पहले तारो पूछा कि एक ओनली एक वीडियो भेजने के ऊपर एक आपने उनकी दी धमकी दी है चलो मैं दी है तो मैं के लिए क्षमा मांगू हूँ और आगे के लिए मैं की कोई हरकत नहीं होगी। तो तन के लगा कि आने वाला चुनाव के अंदर तरह आ चीज को दिक्कत आओगी देखो गलती तो करेगा तो वो सामने तो बने तो वही है देखो एहसास तो करना ही पड़े आदमी ने और करना भी चाहिए। जय मान लो कोई भी बात हो ना इन्हें स्वीकार करनी चाहिए आदमी ने। तो जय सर तारा मामला जय जब से तम सरपंच बना हो तो जय मतलब काफी और भी हाँ। वीडियो हैं वो वायरल होता है रहे हैं तारे लिए मतलब काफी कोई केस है कोई और है संबंधी मतलब इतना तार पर जय मतलब आरोप प्रत्यारोप क्यों लागता रहे सर ये राजनीति का यही की चीज़ है ये जानबूझ के लगवाती हैं लोग और जिन जगह मौजूद न रहे उनके बावजूद भी मुकदमा लगवाती हैं और यह हकीकत आज सामना भी आ रही है लोगों का
कि जो जगह जगह मेरे को नहीं था, एक माया देवी नाम की है, बहुत मुकदमा लगाया हमारा। मैं मौके पर ऑफिस में था ही को ना, ग्राम से विकास अधिकारी है, वो VC में तो तहसील में पंचायत समिति में सॉरी, और मैं ऑफिस में उन दिन गए उनके बावजूद भी हमारे खिलाफ मुकदमाबाजी करना और पट्टा के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि बात चीज़ आई है कि 7 बहना भाई है और 7 बहना भाई पैतृक संपत्ति है, एक को तो वही को नहीं अधिकार, पूरे की वह लड़की है, दिल्ली रहे है, बका भाई भी दिल्ली रहे, भाई ख़त्म हो गो, 1-2 या मान लो एक जीव है, और भाण है तो भाणा को भी हक है। एक लड़की को हक मैंने प्रेम से यही कही शुरू से, पहले भी SDM के सामने SDM साहब के सामने कैंप में हो रहा है, बार रखी है बात, मौसा साहब यह है बात सहमति से भाई दीवार जो बना था हमारा क्या इतराज़ है, और के बावजूद वह फाइल ने कैंसिल कर दी थी। फिर दोबारा अब या और क्या सिखा में आकर के राजनीतिक में और दोबारा मुकदमा उन टाइम में मेरा मुकदमा लगवाया, अब मैं बता दी थाने में सारी चीज़ें, उनके बावजूद अपना कलेक्टर साहब का भी पेश हुई वरना लिख के थी कि साहब ये समस्या है, इस वजह से पट्टा नहीं बन रहा है, हमारे को कोई एतराज़ नहीं, अपने हिस्से में आता है तो वो बनवा लो, लेकिन पैतृक संपत्ति तो सबका अधिकार होता है, इस वजह से उसने मेरे को मुकदमा लगाया। एक यहाँ आज ही यहाँ भी जो भी है, मैं इस बारे में आगे नहीं कहना चाहता हूँ, जो भी समस्या है ना देखो, और जो बात है उसके लिए सुधार रखेंगे तो यही है। दूसरी बात करा कि आप हाँ। हो तो हम जब चिड़ाव में आया तो रोड तो इतनी डैमेज हो रही है, सरपंच को एक कैमरामैन एक रोड और नाली सचिन बनवा, है कहाँ से देखो ये जो रोड डैमेज है ना, मेन रोड है वही डैमेज है। हाँ तो ये मेन रोड है ना, ये डैमेज क्यों है, ये जोड़ के अंदर पड़ती है, ये जोड़ है, हम जो यहाँ इसमें हमने दावा कर रखा है, वो फैसला आ जाता है, उसके बाद में इसमें कार्य करवा सकेंगे हम, जोड़ में कार्य नहीं हो सकता है ना। तो ये जो सड़क है ये जोड़ में है? हाँ, ये स्कूल के यहाँ से आगे बीच में से थोड़ी सी जगह पड़ती है, बाकी जोड़ ही आगे। तो मतलब आपके मकान भी जोड़ में है? यहाँ हम बसे हुए हैं, ये हमारे नक्शा में तो कटी हुई है, जमाबंदी में एक शब्द लिखा गया जाता है ना, गैर मुमकिन आबादी और गैर मुमकिन जोड़, तो जोड़ शब्द लिखा हुआ है, उसका दुरुस्तीकरण का हमने दावा कर रखा है। नहीं तो मतलब पूरा हूँ आगे मतलब जोड़ है तो तारोग भी करा को मतलब जोड़ में है, बता तो तभी दिया। तो मतलब हाँ। तो ये तो बहुत गलत बात है, जो गाराम को मुखिया होने के बाद में उनको खुद को घर मतलब जोड़ में होना। देखो सुनो, जब नहीं 100 साल से हो चाहे वो तो हाँ, गोचर भूमि होती है, तो गोचर भूमि उसमें होती है ये ना, थोड़ी है कि 100 साल से हो आप 10 साल से हो। नहीं हमारा आबादी में नक्शा कटा हुआ है यहाँ, लेकिन जमाबंदी में थोड़ी गलती हुई है राजस्व विभाग नहीं, वो से, कटा होता तो अब तक रोड बन जाती सर। तो नहीं तो उसमें जोड़ शब्द आ गया ना, तो जमाबंदी जोड़ का में इसका मतलब जोड़ शब्द आ गया तो गोचर भूमि में हो आप। हाँ तो हम तो सदियों से हमारे दादा परदादा है, रोड ये भी से पुरानी है, ये नहीं सब तो है ही लेकिन नहीं, रोड भी गोचर पुरानी है, भूमि रोड भी तो बनवा गोचर सकते हैं। बजट देगी तभी तो। अब पहले तो यहाँ मकान भी लेटरिन बाथरूम भी बनाती सरकार भी बनाती थी, इसी जोड़ में बनाती थी, और BPL परिवारों को दिया है। ये देखो मकान है, सामुदायिक भवन बने हुए हैं, यहाँ कुआं भी बनाया हुआ है, यहाँ स्कूल भी है, यहाँ 10वीं तक स्कूल भी बनी हुई है, मान्यता दे रखी सरकार ने। यहाँ पे हमारे खुद के शौचालय बनाए थे उस टाइम में, इतने शौचालय बनाए हुए हैं। वो तो सरकार का काम है ना। हाँ तो सरकार का काम है, तो उस टाइम में बना रहे थे, उस टाइम में हम भी काबिज हो गए, तो वहाँ हमारे बाप दादा परदादा 80 साल के करीबन हम बस नहीं, गए। जैसे आप ग्राम के मुखिया हो तो आपको तो मतलब गोचर भूमि को छोड़ के और ये गोचर करना भूमि दिखाना निकालनी चाहिए कि देखो- कि आपको तो पहल करनी चाहिए क्योंकि मुखिया आप हो। देखो- जब ग्राम का मुखिया ही गोचर भूमि में अगर मकान बना के रह रहा है तो ग्राम क्या सीखेगा? मुखिया तो आज बनाऊं मैं, तो 4 मेरे साल हो जाएंगे सर अब। 4 साल सुनो, हो गए। आज इसी 27 नवंबर 2024 को आपको 4 साल हो जाएंगे। सितंबर में चुनाव हुए थे, लेकिन आप ये अब उनको तक आपको- बात रखने दो, ऐसे नहीं होता है, आप दोनों साइड से हमारे को नहीं, दोनों साइड से नहीं, नहीं, आराम से बात मैं आपको ये बिल्कुल। बता रहा हूँ सर, बताऊँ सुनो तो सही, मेरी भी तो सुनो सुन रहे हैं सर आपकी। कि हमारे बाप दादा परदादा सारे यहाँ काबिज रहे हैं सदियों से, तो मैं कितने साल से लगभग? 80 साल के लगभग हो गए, 80 साल हो गए 80 साल हो गए यहाँ हमारे को। आपको रहते हुए। हमारे परदादा बसे होते हैं ना, दादा परदादा बसे हैं यहाँ आगे, हम थोड़ी बसे हैं, उनके बनाए हुए मकान है तो उनमें ही रहेंगे हम, कहाँ जाएंगे बताओ। और
सरकार जमीन नहीं है क्या आपके पास? जमीन है तो वहाँ जाओ, आप बोले ना कहाँ जाएं? नहीं, मकान बने हुए हैं उनको और जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, इसमें क्या ये तो और क्या इस आप सरपंच को ग्राम का पहले मुखिया पहल हो। करनी चाहिए कि सरपंच कुछ करे, मेरा गांव तभी तो देख के काम कुछ करे। करेगा। मेरा मकान है ना अभी फिलहाल मैंने बनाया है, तो मैंने मेरी भूमि में बनाया है, खेत में, ना कि जोड़ में बनाया है। आपने देखा वो पहले से बना हुआ है। अभी मैंने मेरा जो मकान बनाया है मेरे खेत में बनाया है मैंने अभी फिलहाल, मैं जोड़ में नहीं बनाया है। हाँ तो पहल करनी चाहिए ना, पहल ऐसे की है पहल मैंने, करोगे तभी इसी- तो आगे नहीं ग्राम- मैंने तो पहल की है। देखो ना, तो रोड तो बनी हुई है, तो विधायक पैसा यहाँ देगा तो बन रोड तो जाएगी। बनी हुई है आपके सामने, रोड तो डैमेज तो यहाँ है, बनी हुई है। काफी दिन से बनी हुई है, तो नहीं, डैमेज पड़ी है वो तो इतनी तो डैमेज विधायक भी ने नहीं है रोड, प्रस्ताव आप दे देख रहे रखा हैं है ये वाली। विधायक को। हाँ ये वाली इसी विधायक में आई। कोटा देगा तो बन देखो जाएगी। आप इतनी डैमेज तो नहीं है, लेकिन अभी आए हमें बाइक से। हाँ भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सक्षम नहीं है ना, पंचायत नहीं बना सकती उसमें, सरकारी पैसा नहीं लगा सकती अब फिलहाल। पहले लगाती सरकार, बनाती थी, रोड भी बनाती थी, मकान भी बनाती थी, शौचालय भी, सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब सरकार का नियम बदल गया तो हम क्या करें। तो जैसे सर अभी वो जो आपका वो ऑडियो वायरल हो रहा है उस पर और क्या कहना है आपको, मतलब आपने मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं यही कहना चाहता हूँ, चलो मेरे से कोई गलती हुई है तो क्षमा मांग रहा हूँ गाँव मस्ती में। इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलती नहीं है, गलती होती है तो गलती कबूल करनी चाहिए आदमी ने, तो समझना चाहिए कि भैया गलती है तो इंसान को। तो सर उस टाइम नशे में थे क्या? नहीं, नशे में नहीं था, नशे में नहीं था कोई, ये वो समझ रहे हो कि नशे में। गुस्से में गुस्सा आ गया? कल को ये वीडियो आज बना रहे हैं, ये आपके ग्रुप में आ जाए तो धमकी तो हमें भी मिलेगी। तो वैसे तो न्यूज़ वालों ने मेरे उनको नहीं बोला मैंने, तो उन्होंने भेजा था या कैसे भी नहीं आए वो थे? लोग भी जो बना के तो ले। एक बात बताओ, जैसे हमने आज ये वीडियो बनाया है और ये कोई आपका गांव का देखेगा जो उस ग्रुप में जुड़ा हुआ है, वो उस ग्रुप में डाल दे, मतलब तो मतलब जो डालने वाले को मतलब धमकी मिलेगी, फिर अडुक्का नहीं। गांव का कोई भी होगा नहीं, आप मेरे बोलोगे को कि उसके प्रति तो करवा के मानने का क्या कुछ? नहीं, मैंने तो उसके अभी प्रति आप हमारे पास भी फोन करोगे कि हाँ मीडिया पत्रकार बिके हुए हैं। नहीं, मैंने करवा के आपको मानने ये का क्या फोन कुछ? किया क्या कभी? ये मेरा ऐसा कोई नहीं सिद्धांत है। देखो मैंने आपने इस किसी के चीज़ पास के- फोन किया था कि मीडिया बिकी हुई है, आपने मीडिया को भेजा है। किसने किसके पास किसी किया? को भी आपने कहा होगा, आपके गांव से किसी को भी कहा कि मीडिया बिकी नहीं, हुई है, नहीं, मीडिया ने नहीं। आपको भेजा है। ऐसे तो- बाजी चल रही है। नहीं, ऐसे तो बात करते रहते हैं भाई, कोई मीडिया तो जो वाला। बात हमारे आगे वही तो पूछ रहे हैं सर। नहीं, हमने मैंने तो नहीं कहा यार, मैंने तो नहीं कहा। अगर उसका ऑडियो सर आपको अगर दिया जाए तो, क्या? अगर वो ऑडियो अगर वायरल हो जाएगा तो, अगर आपने ऐसा कहा किसको? हो, मतलब किसी को भी कहा हो, अगर वो ऑडियो अगर सामने देखो, आ जाएगा तो, मैंने तो फिर आप क्या अगर कहना ऐसी चाहोगे? बातें तो नहीं की है। अगर वो ऑडियो अगर आपके हाँ, सामने तो आ आप- जाएगा तो फिर आप मेरे को क्या दिखा करोगे? दो, क्या दिक्कत है? करोगे मतलब? करूँगा क्या? धमकी मिलेगी आपको भी। हैं? फिर हमको भी धमकी मिलेगी क्या? क्या मैंने तो चैनल वाले तो किसी से भी पूछो आप, मैं और भी मैंने मीडिया पे आती है सूचना, किसी को कहा क्या? पूछो, एक बार जरूर मैंने उनको कहा था, शिवनगरी वालों को, उन्होंने मेरे को बगैर पूछे ही मेरी वो डाल दिया आम आदमी पार्टी के। मैंने उनको कहा भाई देखो, पहले मेरे को पूछ तो लेते भाई ये चीज़ें वाजिब आपने पार्टी ज्वाइन की है क्या? मैंने पार्टी नहीं ज्वाइन की। और हाँ, वो तो गलत है, ऐसे तो कोई नहीं डाल सकता। मेरे वो आए मेरे पास, बोले हम आए हैं आपके पास और आप हमारे पास यहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा लो। उन्होंने मेरे से फ़ोटो ले ली, उन्होंने जाके इस न्यूज़ में छुपवा दी। तो मैंने ये कहा मुझे आप उनसे भी पूछ लेना चाहिए। नहीं बस सर, वो ऐसा होता है जैसे उन्होंने उस मीडिया वाले को फोटो दी, हाँ, तो उन्होंने कहा होगा कि आज ये हमारे साथ सरपंच साहब ने ये ज्वाइन कर लिया, तब उन्होंने छोड़ दिया। अगर नहीं नहीं, उनको अब कम से कम पूछना तो चाहिए। ये देखो बात आपकी बात ये जायज़ बात है। जायज है, आपको एक बार आपने भी तो मेरे को फ़ोन करके कहा कॉल करके कि- पूछना हमने चाहिए बहुत था इज्जत कि से आपसे बात की है, हाँ, ये भी नहीं। मैंने आपको कहा कि ठीक है, नहीं, लेकिन पूछना चाहिए कि सरपंच साहब आपने ज्वाइन कर लिया ज्वाइन नहीं कर कर फोन लिया किया था तब आपका हाँ। रिएक्शन अलग था। मैंने आपसे पूछा था कि सर आप कहाँ हो, आपने कहा कि कोर्ट के अंदर हूँ सर, कितनी देर में आओगे? आपने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, अब मैं- हेलो हेलो करते नहीं नहीं, मैंने ये कहा था सर, देखो मैं आपको अभी क्लिप सुना सकता हूँ सर कि सर, मैं आपने सुनो। कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब दिया था, कोर्ट में हो सर, मैं आ जाऊंगा तो फ़ोन कर दूंगा मैं। हाँ। ये कहा था। हाँ, उसके बाद मैंने ये पूछा सर शाम तक तो आ मैं जाओगे? कोर्ट में था तो उस टाइम में थोड़ा सा काम में लगे हुए थे, इस वजह से मैंने आपको ये बोल तो दिया था कि मैं आपसे फ़ोन कर दूंगा। आपने मेरे को फ़ोन किया दोबारा, मैंने बोला अभी पहुंचा हूँ, आ जाओ सर, ये तो कहा था आपको मैंने। सही बात। ठीक है। ठीक, बचा कर ये रोड पर ठीक।